हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 13th पार्ट ऑफ मोंगोडीबी सीरीज़ में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग लिमिट, स्किप और सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिमिट फंक्शन को। तो इसके लिए हम लोग पहले अपना डेटाबेस एक्सेस कर लेते हैं और इसके लिए हम लोग लिखेंगे कमांड यूज़ माई मोंगो और इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो लास्ट कलेक्शन था, जो हमने स्टूडेंट नाम से बनाया था, उसके डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके डेटा को एक्सेस करके देख लेते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले से सेव थे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे db डॉट कलेक्शन का नाम स्टूडेंट डॉट फाइंड फंक्शन और इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड थे जिसमें 7 डॉक्यूमेंट हमारे इंसर्टेड थे। 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्टेड हैं। अब हम इनको लिमिट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं लिमिट क्या चीज़ होती है। लिमिट का मतलब ये होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे रिकॉर्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट सेव हैं, हम इसमें से पर्टिकुलर कुछ डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं। स्टार्टिंग के कुछ डॉक्यूमेंट को हम शो करना चाह रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड को शो करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग लिमिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, क्वेरी पैरामीटर पास करेंगे डॉट और लगाएंगे लिमिट फंक्शन। और लिमिट के अंदर हम पास करेंगे कि हमको कितने रिकॉर्ड, स्टार्टिंग के कितने रिकॉर्ड हमको शो करने हैं। तो मान लीजिए उसको स्टार्टिंग के 3 रिकॉर्ड शो करने हैं, जिसमें है राज सिंह, अमित कुमार और शीतल उपाध्याय। तो अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए इसने आपको 3 रिकॉर्ड शो कर दिए। तो लिमिट फंक्शन का यूज़ होता है कि ये फर्स्ट 3 रिकॉर्ड को ही शो करेगा। मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड को, अगर आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास डेटाबेस में सेव हैं, उसमें से स्टार्टिंग के रिकॉर्ड्स आपको ही शो करेगा ये। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ लिमिट फंक्शन यूजिंग लिमिट फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉर्ट करना। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमको नाम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके हमको पूरा रिकॉर्ड दिखे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे जो नाम वाला जो कॉलम है, जो की है, उसमें जितनी वैल्यूज़ हैं सब अनसॉर्टेड फॉर्म में आ रही है। हम चाहते हैं इसको सॉर्ट करके देखें, मतलब हमारा जो नाम स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो और एंड तक जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। इसके अंदर हम लोग पास करेंगे करली ब्रेसेस क्वेरी फिल्टर के लिए और डॉट लगा के हम लोग लिखेंगे सॉर्ट। अब जो सॉर्टिंग करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि हम लोग सॉर्ट करते हैं किसी नाम के अकॉर्डिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर की के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करते हैं। तो सॉर्टिंग कौन सी की के अकॉर्डिंग करना है, नाम के अकॉर्डिंग या मोबाइल के अकॉर्डिंग या सिटी के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जो करने वाले हैं वो यहाँ नाम के अकॉर्डिंग करने वाले। तो हम यहाँ पे पास करेंगे नेम की में और कोलन 1 पास करेंगे। करली बेसिस के अंदर हमको पास करना होगा इसको, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए इसने पूरे नाम को सॉर्ट कर दिया है। हमारा जो नाम स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है और ये वी तक जा रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल नंबर को सॉर्ट करना है, जो कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले 3 आ रहा है, फिर 2, फिर 7, फिर 9 और 8, तो आप इसको भी सॉर्ट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली बस आपको करना क्या है, यहाँ पर उस कॉलम का नाम पास करना है जिसको आपको सॉर्ट करना है और इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है। तो देखिए आपका पूरा मोबाइल नंबर का जो रिकॉर्ड था वो आपका सॉर्ट हो चुका है। अब इसको हम लोग माई स्कूल में जब हम लोग यही काम करते थे, हम लोग वहाँ पे लिखते थे ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग ऑर्डर, या ऑर्डर बाय कॉलम का नाम असेंडिंग। मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमको डेटा को शो करना होता था, तो हम वहाँ पे असेंडिंग का यूज़ करते थे। और यहाँ पे हम लोग 1 का यूज़ करते हैं। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यही डेटा शो करना है, मतलब आप चाहते हो कि घटते हुए क्रम में दिखे, मतलब हमारा जो मोबाइल नंबर था वो 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 9 7, घटते हुए क्रम में देखना है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा -1। मैं इसको नीचे लिख के दिखा देता हूँ, -1। अभी क्या करेगा, आपको पूरे रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो ये देखिए अब जो नंबर सबसे लास्ट में आ रहा था सबसे पहले शो होने लगा। इसी तरह से आप नेम वाले रिकॉर्ड को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ यहाँ। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए इसने नाम वाले कॉलम को, की वाली वैल्यूज़ को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर दिया है। तो मैं यहाँ कमेंट में भी शो करता हूँ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर। जब कभी भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई डेटा शो करना हो, रिकॉर्ड शो करने हो, तो आपको -1 का यूज़ करना है कॉलम के आगे, और असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको यूज़ करना है +1।
+1 लिखने के लिए आपको प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर माइनस डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको माइनस लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा सॉर्टिंग करना। अब नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं स्किप। मतलब जो स्किप और लिमिट फंक्शन है, दोनों ही आपके रिकॉर्ड में स्टार्टिंग के डेटा को स्किप या लिमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब जो हम स्किप फंक्शन देखने वाले हैं वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में आप मान लीजिए 3 रिकॉर्ड को आप स्किप करना चाहते हो, उसके बाद वाले रिकॉर्ड को शो करना चाह रहे हो। तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे db.student.find, क्वेरी पैरामीटर पास करेंगे डॉट स्किप, कितने रिकॉर्ड्स स्किप करने हैं, मान लीजिए मुझको स्किप करने हैं 3 रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल रिकॉर्ड नॉर्मल किस फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में राज सिंह, अमित कुमार और शीतल उपाध्याय 3 रिकॉर्ड हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर। तो हमको इन 3 रिकॉर्ड को स्किप करना है, इसके बाद वाले रिकॉर्ड को हमको शो करना है। तब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए इसने उन तीनों रिकॉर्ड को स्किप करके बाकी के डेटा को हमको शो कर दिया है। इस तरह से हम लोग स्किप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हम -1 +1 सिर्फ शॉर्ट फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं, पर हम लिमिट या स्किप फंक्शन के साथ -1 या +1 का कोई यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ कोई यूज़ नहीं है, अगर आप चला के भी देखेंगे तो हमको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है इससे। देखिए इसने पूरा डेटा हमको शो किया है। उसी तरह से अगर हम लिमिट के साथ भी माइनस लगाते हैं तो तब भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो देखिए इसने वही रिजल्ट दिया है जो कि बिना -1 लगाए -3 लगाए आपको मिल रहा था। देखिए तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि माइनस का कोई यूज़ नहीं है लिमिट और स्किप के साथ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इन सभी को मिक्स करके कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको पर्टिकुलर कॉलम शो करने हैं सॉर्टिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हम लिखेंगे db.student.find, कॉमा, प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे। पर्टिकुलर कॉलम को पर्टिकुलर की को शो करने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमको किस किस की को शो करना है, हम चाहते हैं यहाँ पे नेम शो हो जाए :1, कॉमा, मार्क्स शो हो जाए उस स्टूडेंट के :1। और हम क्या नहीं दिखाना चाहते हैं, हम नहीं दिखाना चाहते हैं _ID, तो उसको भी हम ले लेते हैं _ID :0। और हमको यहाँ पे लगाना है शॉर्ट। क्या शॉर्ट करना चाहते हैं, हम शॉर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे मार्क्स। तो मार्क्स को शॉर्ट करना है हमको, तो लिखेंगे मार्क्स :1। तो ये बढ़ते हुए क्रम में हमको मार्क्स को शो करेगा। या फिर हम ये देखना चाहते हैं सबसे टॉप में किसके अच्छे मार्क्स हैं, सबसे कम किसके मार्क्स है। तो टॉप से हमको अच्छे मार्क्स देखने के लिए हमको -1 का यूज़ करना होगा यहाँ, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करके हम लोग रिकॉर्ड को शो कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मिस हो गया है। अब हम इसको अगेन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए आपको इसने नाम और मार्क्स वाले कॉलम दिखाए हैं, और सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके हैं उसको सबसे टॉप पे रखा है, और सबसे कम मार्क्स जिसके हैं उसको सबसे बॉटम में रखा है। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स को या किसी कॉलम को या किसी की को सॉर्ट करके अपने डेटा को शो कर सकते हो पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से, पर्टिकुलर की के हिसाब से। तो ये हो गया प्रोजेक्शन के साथ सॉर्टिंग को यूज़ करना। अब हम इसमें कंडीशन भी अप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं उनके मार्क्स देखना जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे और लिखेंगे यहाँ जिनके मार्क्स :, ऑपरेटर लगाएंगे GT, ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ, और यहाँ पर पास करेंगे 30। जिनके मार्क्स ग्रेटर देन हो 30 से, उनके रिज़ल्ट हमको शो करें। और क्या शो करेगा, नाम और मार्क्स वाले कॉलम। तो चलिए इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और यहाँ से अभी हम फ़िलहाल के लिए सॉर्टिंग को असेंडिंग ऑर्डर में रहने देते हैं और रन करके देखते हैं। तो देखिए इसने 30 से ऊपर वाले इतने ही मार्क्स थे जितने लोग के मार्क्स हैं, उन सभी का रिकॉर्ड शो कर दिया है। अब यही मार्क्स हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है कि सबसे टॉप पे कौन बंदे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो उनको देखने के लिए हम लोग इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और सॉर्टिंग में -1 लगा देंगे। तो देखिए इसने सबसे टॉप में 98 वाले मार्क्स को रखा है। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन, कंडीशन और सॉर्टिंग एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ टॉप के 3 लोग को देखना चाहता हूँ, जिन्होंने टॉप में 3 टॉप लोगों को देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे .लिमिट, और इसमें पास करेंगे हम 3।
जैसे क्लास में 3 लोग टॉप करते हैं तो उन 3 लोगों का रिकॉर्ड हमको देखना हो तो हमको यहाँ पे लिखना होगा लिमिट 3, सॉर्टिंग लगानी होगी -1, मतलब हमको ज़्यादा नंबर से पाने वाले लोगों का नाम पहले दिखाई दे। तो इस तरह से हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए इसने 3 टॉपर्स के नाम हमको दिखा दिए। अब कुछ लोग नीचे से भी टॉप करते हैं, बॉटम से भी टॉप करते हैं, तो उनका रिकॉर्ड देखने के लिए हम लोग सिंपली बस करेंगे क्या, इस पूरे डेटा को कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे बस हमको करना क्या, सॉर्टिंग को असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है। और अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको ये उन लोगों का डेटा दिखाएगा जिन्होंने नीचे से बॉटम से टॉप किया है। फ़िलहाल इसमें कंडीशन लगी है ग्रेटर देन 30, मतलब जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा हैं उनका रिकॉर्ड देखना है, तो उसके लिए है ये कंडीशन। अगर आप इसको हटा देते हैं तो फिर ये उन रिकॉर्ड को भी ले लेगा जो 30 से नीचे वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग जो बच्चे फेल हो चुके हैं, 30 से कम मार्क्स हैं और सबसे लास्ट के जो 3 लोग हैं उनका डेटा देखना हो तो हम यहाँ पे कंडीशन को हटा देंगे। फिर तो हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन को, कंडीशन को, सॉर्टिंग फंक्शन को और लिमिट फंक्शन को एक साथ यूज़ करके देख सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें स्किप को भी अप्लाई कर सकते हैं साथ ही साथ। तो मान लीजिए आपको सबसे लास्ट के 3 बंदों का नाम नहीं देखना है तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे डॉट स्किप और 3 पास कर देंगे, उस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए इसने उन तीनों को रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड हमको शो कर दी है। तो ये था तरीका लिमिट फंक्शन का यूज़ करने का, सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करने का और स्किप फंक्शन को यूज़ करने का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनका यूज़ मोस्टली हम लोग करते ही हैं डेटाबेस में रिकॉर्ड को शो करने के लिए। इनकी ज़्यादातर हमको ज़रूरत पड़ी जाती है, तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, जिसमें पूरा कंप्लीट कंपैरिजन करके दिखाऊँगा मोंगोडीबी को माई के साथ, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कैसे इन दोनों डेटाबेसेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सा डेटाबेस कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट डेटाबेस है। वैसे तो डेटाबेस दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, फिर भी अगर आप अपना लाइफ या अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं मोंगोडीबी से, तो दोनों में कौन सा बेहतर है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन सा है या दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या है, तो आप बता सकते हो ईज़िली। तो वो लेक्चर में जब मैं बनाऊँ तो पूरा थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकल लेक्चर होगा वो, जिसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर Robo3D। अभी आप लोग जो काम कर रहे हो वो स्टूडियो 3D पे काम कर रहे हो। Robo3D भी एक सॉफ्टवेयर है, GUI सॉफ्टवेयर, जो कि फ्री है, और स्टूडियो 3D जो मैंने आपको बताया ये पेड है। ये 1 मंथ आपको ट्रायल पे मिलेगा स्टूडियो 3D, और जो Robo3D वो आपको फ्री मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। और दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं वो सेम कंपनी के ही हैं, एक ही कंपनी के दोनों प्रोडक्ट हैं। तो इसी बहाने आप लोग क्या करोगे, एक नए सॉफ्टवेयर पे भी काम करना सीख जाओ।